वीनस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अट्रैक्शन, लग्जरी, ब्यूटी, लव, हार्मनी, इंटीमेसी, ये सारी वीनस की क्वालिटीज होती है। ओके, और सैटर्न की आई विल टेल यू रेस्ट्रिक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्स्टैकल्स, फ्रूटफुल रिजल्ट्स, डिलेज, हार्ड वर्क, ये होती है सैटर्न की क्वालिटीज। ठीक है, और वीनस वो प्लैनेट है जो सबकी लाइफ में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। मतलब कृष्णा जी, आई विल टेल, कृष्णा जी का वीनस काफी अच्छा था, कृष्ण कन्हैया का। और जो भी कृष्ण कन्हैया के कुल में जन्म भी लेते हैं ना, काफी अट्रैक्टिव होते हैं यार, वो काफी अट्रैक्टिव होते हैं। गुड लुक्स नहीं होते पर फिर भी अट्रैक्टिव होते हैं, वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं सबको। एंड लेट मी टेल यू, कुछ लोगों की वाणी, मतलब कुछ लोगों की स्पीच भी इतनी अच्छी होती है कि लोगों को काफी अट्रैक्ट करती है। मतलब अट्रैक्शन आई से, बहुत अट्रैक्टिव रहता है सब कुछ। तो ये हो गया अट्रैक्शन। दूसरी चीज ऐसे, उनकी लाइफ में कभी लग्जरी की कमी नहीं होती है। मतलब फाइनेंशियली, इमोशनली, कुछ भी चीज वो चाहे ना उनको मिल जाती है। उनकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, जब चाहे उतना फाइनेंस उनको मिल जाता है। काफी रिच लग्जरी लाइफ वो लोग जीते हैं, एसेट्स की कमी नहीं होती, लिक्विड कैश की कमी नहीं होती, हार्मनी की कमी नहीं होती। वो लोग ब्यूटीफुल हो या ना हो, हैंडसम हो या ना हो, बट लेट मी टेल यू, काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है वो, सबको बहुत अट्रैक्ट करते हैं अपनी स्पीच से, अपने लुक से। कुछ लोगों की आईज काफी अट्रैक्टिव होती हैं, मतलब कुछ तो उनमें ऐसी चीज होती है कि लोगों को उनकी तरफ खींचती है। तो ये होती है विनस की क्वालिटीज। ओके, और सैटर्न क्या करते हैं? सैटर्न अपने कर्मा के फल देते हैं। तो अगर आपके लिए कभी भी सैटर्न के लिए कुछ है, मतलब सैटर्न आपको प्रॉब्लम दे रहा है कुछ भी, तो आप समझ जाइए कि आपको लॉर्ड शनि को वर्शिप करना है। और दूसरा चीज हार्डवर्क करना है, फिजिकल एक्सरसाइज आपको करना ही करना है। और जब सैटर्न आता है, मतलब जब भी सैटर्न अपने साथ होता है, तो उसका मतलब है कि जब आप व्हाट आई से, जब आपके कर्मा, मतलब बोलते हैं ना कि जब किसी की साढ़े साथी आती है तो वो अचानक से बहुत ऊपर चला जाता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है, या फिर बहुत ही सक्सेस इंसान जीरो पे आ जाता है, तो वो होता है कर्मा के फ्रूट्स। हर इंसान की लाइफ में ना साढ़े साथी, मतलब वो 7.5 साल आते हैं, और वो 7.5 साल जो होते हैं ना, उसमें लॉर्ड शनि सबको अपने अपने फ्रूट्स देते हैं, कर्मा के फ्रूट्स मिलते हैं। तो जो सक्सेसफुल हो रहा है, तो समझ जाओ कि उसने अपने कर्म बहुत अच्छे रखे हैं। तो इसलिए बोलते हैं, अपने बड़े लोग भी बोलते हैं कि अपने कर्मा पे ध्यान दो, भगवान सबको उनके उनके फ्रूट देता है। और 7.5 आई गेस 2 बार तो सब लोग फेस करते हैं, एक बार तो पक्का ही सब लोग फेस करते हैं, बट कुछ लकी लोग होते हैं जिनको सैटर्न का ब्लेसिंग्स होता है, वो 2 टाइम्स फेस करते हैं। ठीक है, तो 7.5 के लिए या फिर सैटर्न के ट्रांजिट आने से या उनकी दशा वगैरह चलने से कभी डरना नहीं है। अपना कर्म अच्छा रखना है और हार्डवर्क करे जाना है, तो उसके फ्रूट्स आपको मिलेंगे। अब आज की डेट का कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, लाइक वीनस एंड सैटर्न, मतलब सैटर्न लॉर्ड शनि आज ब्लेसिंग्स देने के लिए हमारे साथ बैठे हुए हैं कि यार आज आप लग्जरी ले लो, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लो, आज आप फाइनेंस मैनिफेस्ट कर लो, आप आज करियर मैनिफेस्ट कर लो, आज अबंडेंस को आप मैनिफेस्ट कर लो, आज आप जो चाहो मैनिफेस्ट कर लो। यार आज 2-6 है, आज अपने आज की डेट में 2-6 आ रहा है, 2 बार विनस है, और उसके बीच में लॉर्ड शनि है। तो कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी है गाइस, मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगी, ये नॉलेज एक्चुअली जरूरी था कि आपको ये सब क्यों करना चाहिए, इसलिए नहीं तो फिर कोई भी नहीं करेगा। ठीक, तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स मैं आज आपको बताती हूँ। एक होता है चैंटिंग, एक होता है राइटिंग, और एक होता है विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो चैंटिंग वाला जो है, आज से आपको स्टार्ट करना है, 66 टाइम्स चैंट करना है जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, 66 टाइम मैनिफेस्ट करना है टिल 6 डेज। ओके, ये हो गया 666 वाला मैनिफेस्टेशन, क्योंकि हम लॉर्ड विनस के लिए कर रहे हैं। ओके, अब इसको 8 डेज के लिए भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप 88 टाइम्स कर लेना, क्योंकि जो आप चाहते हो कि ब्लेसिंग्स हो, और वीनस की क्वालिटीज जैसे मैंने पहले बताई, अगर आप उसमें से कुछ चाहते हो तो आप 66 कर लेना। ठीक है, हो गया चैंटिंग। पर चैंटिंग के बाद आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। ठीक है, लॉर्ड शनि को, अपने डिवाइन स्पिरिट्स को, अपने घर के एल्डर्स को, सॉरी अपने घर के पितरों को, आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है कि थैंक यू सो मच कि जो भी मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ आप उसको पूरा कर रहे हो। अभी तक आपने जो भी दिया हमने सब पाया, और आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड
जो भी आपने हमको दिया, जो मैं डिजर्व करता था वो सब आपने दिया, और आगे भी आप अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पे ऐसे ही बनाए रखें, और जो भी मैं आज मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो आप प्लीज ब्लेसिंग से पूरा करें। तो ये भी चीज है। एंड गाइस प्लीज फॉलो एन एनर्जी एक्सचेंज फॉर दिस नॉलेज, ओके, एंड दिस इज गोइंग टू वॉक इन योर लाइफ। और भी एक चीज है, सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक है राइटिंग वाला। तो राइटिंग, आज आपसे राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं 66 या 88 टाइम्स आप उसको आपको राइट करना है। पेज पे लिख लेना, बुक पे लिख लेना, लाइक कुछ कहीं भी आप लिख सकते हो, तो उसको बहुत प्यार से लिखना है, बहुत इमोशंस को उसमें अंदर डाल के लिखना है। और 66 अगर आप लिख रहे हो तो 6 दिन आपको लिखना है। विशाल, दैट इज आपके यहाँ पे एक गिफ्ट पैकेज होगा राइट साइड पे, वहां से आपको एनर्जी एक्सचेंज करना है, ठीक है। काफी सारे लोग उसको डोनेशन बोलते हैं, इट्स नॉट डोनेशन, इट्स एनर्जी एक्सचेंज। तो काफी आई विल से कि 66 टाइम्स आपको लिखना है, बट इसमें आपको और एंड, इफ, फुल स्टॉप, कॉमा, ये चीजें यूज नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ये चीजें ब्रेक लगा देती है। फुल स्टॉप अगर आप मैनिफेस्टेशन में लगा रहे हो तो फुल स्टॉप, दैट विल स्टॉप, यू वांट दिस थिंग्स फॉर लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो फुल स्टॉप तो नहीं लगाना है गाइस, आगे बढ़ते रहना है, मैनिफेस्ट करो। डेली भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 6 दिन बाद, आफ्टर एवरी 6 डेज आपको वो पेजेस को बर्न करना है, ठीक है। और उसका जो ऐश होता है, मतलब पीछे जो बर्न होने के बाद जो उसका ऐश रह जाता है ना, उस ऐश को आप ईस्ट की तरफ ग्लो कर दो, ऐसे करके ग्लो करना है, ठीक है। जरूरी नहीं हाथ में लेना है, आप उसको जो भी आप वेसल में ले रहे हो उसमें आप बस फूक लगा के उसको ग्लो कर दो। ये हो गया राइटिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक। मैनिफेस्ट करने के बाद उस चीज के बारे में दिन भर नहीं सोचना है, ठीक है, उस चीज के बारे में बिल्कुल दिन भर नहीं सोचना है, आपको उसे भूल जाना है। एक कहावत है कि जितना आप पैसों के पीछे भागते हो, पैसे, ठीक है, तो ये चीज सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती है, वो ब्यूटी के लिए होती है, या फिर लग्जरी, मतलब वीनस की क्वालिटी से कोई भी क्वालिटीज के लिए वो चीजें होती है। ये फिर मैनिफेस्टेशन के लिए भी होती है। मैनिफेस्ट करो और भूल जाओ। अगर आप उस चीज को याद करोगे बार बार तो फिर वो चीज और आगे भाग के जाएगी। तो गाइस उसको याद नहीं करना है, मैनिफेस्ट करके भूल जाना है, ठीक है। एंड द सेकंड लास्ट वन इज ग्रैटिट्यूड प्लीज शो करना है। आफ्टर एवरी मैनिफेस्टेशन आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, और लिख के ग्रैटिट्यूड दे रहे हो तो वेल एंड बेस्ट, राइटिंग में आई एम सेइंग। और ये 6 दिन आप कर सकते हो, ठीक है, 66 आप 6 दिन कर सकते हो, इसको लाइफ लॉन्ग कर सकते हो, आप जैसे चाहो आप उसको कर सकते हो, पर एवरी 6 डेज बाद आपको उसको बर्न कर ले। अब 6 डेज के बाद मैं ऐसा बोलूंगी, अगर आप है ना लास्ट 6th डे पे इवनिंग शाम को 5 बजे अगर आप राइटिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो नेक्स्ट डे शाम 5 बजे तक उसको 24 घंटे हो जाएंगे, तब 6 दिन आपके पूरे हो रहे हैं। तो 5 बजे के बाद आपको वो बर्न करना है, और डेली एक ही टाइम रखना है। जब डिवाइन के लिए आप डिसिप्लिन रखोगे तब ही आगे जाके आपको डिसिप्लिन मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर आप इवनिंग 5 o'clock कर रहे हैं तो आपको डेली 6 डेज इवनिंग 5 o'clock करना है, ओके। और अच्छे इंटेंशन से करना है, उसमें थोड़ा इमोशनल टच रखिए, इमोशंस रखिए। नेहा जी आप डिपेंड करता है, जैसे मैंने बोला इवनिंग 5 o'clock अगर आप लिख रहे हो ना, इवनिंग 5 o'clock, तो नेक्स्ट डे मतलब 7th डे की इवनिंग 5 o'clock आप उसको बंद करना है। 5-6 ऐसा कुछ नहीं है कि 5 मतलब 5 बजे हो ही जाना चाहिए, नो, 24 आवर्स पूरे होने दीजिए, उसके बाद आप उसको बर्न करिए, उसका ऐश इसकी तरफ ग्लो कर दीजिए। और उसके बाद ग्रैटिट्यूड आपको हमेशा शो करना है, ठीक है। वो करियर के लिए हो सकता है, पार्टनर के लिए हो सकता है, ब्यूटी को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप हर चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हो, अट्रैक्शन को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, लास्ट वाला है जो सबसे इफेक्टिव होता है और सबसे मेरा फेवरेट है, माय ऑल टाइम फेवरेट, क्योंकि इस पे बिल्कुल मुझे तकलीफ नहीं होती, मुझे कुछ नहीं करना होता है, मुझे बस सपने देखने हैं। आई लव ड्रीमिंग, यू नो, सिर्फ सपने देखने हैं। और जब सोने आप जा रहे हो, ठीक है, दिन में सपने मत देखना गाइस, चेयर पे बैठ गए और सपने देखने लग जाओ, प्लीज नो, इसकी भी कुछ रूल्स होते हैं। जब आप सोने जा रहे हो उससे पहले आपको विजुअलाइज करना है क्या आप चाहते हो, और जब आप विजुअलाइज करते हो ना तो आपको वो चीज विजुअलाइज ऐसे करनी है कि वो चीज हो चुकी है, ठीक है। जो आपका फ्यूचर है वो पास्ट हो गया है, मतलब हो गया है। लाइक अगर मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मुझे अब नई जॉब चाहिए, ठीक है, मैं नया जॉब मैनिफेस्ट, your next online time is in 10 minutes, please come online. Hi, your next online time is in 10 minutes, please come online.
अब मुझे एक जॉब मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। अब मैं नए जॉब को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो मैं बोलूंगी थैंक यू सो मच लॉर्ड कि मुझे मेरी जॉब मिल चुकी है, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस जॉब, एंड आई राइट मीन सो एंड सो जॉब। ओके, मैं बताऊंगी राइट भी कैसे करना है। विजुअलाइजेशन में लाइक आपको इमेजिन करना है कि जो जॉब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो जॉब आपको मिल चुकी है, और वहां पे आप कैसे रहते हो, आप वहां कैसे जाते हो, आप खुद को कैसे ड्रेस करके ऑफिस में जा रहे हो, ये सारी चीजें आपको देखनी है, विजुअलाइज करना है, और फिर थैंक यू बोलना है थोड़ी देर विजुअलाइज करके, स्माइल करके, थोड़ा खुशी खुशी उसको करना है। मैनिफेस्टेशन आप जितना हैप्पीली और जितना पॉजिटिवली आप करोगे ना, उतना जल्दी वर्क करता है, ठीक है। और अगर आप चैंटिंग करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो जो भी लोग ये चीजें करते हैं, स्पिरिचुअल चीजें, पूजा करना, मालाएं करना, जो भी कर रहे हैं, तो इसको आप उसके बाद तुरंत करिएगा, क्योंकि तब आपकी हाई शूज थैंक्स फॉर कमिंग, उसके बाद आपकी एनर्जीज काफी हाई होती है, काफी पॉजिटिव होती है, तो ये काफी फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। और एक चीज है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो माला करना, ठीक है। आप प्लीज देख लेना आपके कौन से इष्ट देव हैं। इष्ट देव, हर इष्ट देव की अलग माला होती है, जैसे कि हनुमान जी की होती है, हनुमान जी के लिए आप रुद्राक्ष यूज कर सकते हो, भोलेनाथ जी के लिए आप रुद्राक्ष यूज कर सकते हो, लक्ष्मी जी के लिए कमल गट्टे की माला आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे काफी सारे होते हैं। विष्णु जी के लिए आप लाल चंदन की माला यूज कर सकते हो। तो ये आपके जो इष्ट देव है उसको आप पहले फाइंड आउट करिए कौन है, या फिर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपके कौन सी इष्ट देव है और आपको कौन सी माला यूज करनी है। तो आपको 6 माला करनी है, आज से स्टार्ट करना है। फॉर 6 days यू हैव टू चैंट या तुलसी की माला, आई एम सो सॉरी या 6 days के लिए आपको माला यूज 6 माला करनी है 6 दिन के लिए, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है मैनिफेस्टेशन का, और काफी पॉजिटिव इंटेंशन, मतलब खुशी खुशी करिए, इंटेंशन सेट करिए माला करने से पहले, राइटिंग के पहले, हेलो मयूर, राइटिंग के पहले, चैंटिंग से पहले, पहले जस्ट प्रे। आप पहले बोलिए आप क्या चाहते हो, ठीक है, डिवाइन से बोलिए आप क्या चाहते हो हाथ जोड़ के, फिर उसके बाद अपना मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करिए। दिस विल वर्क लाइक मैजिक। ओके, आज का दिन काफी अच्छा है, आज से आप सब लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, आज का दिन काफी अच्छा है, ठीक है। आज आप अगर अच्छे इंटेंशन से करेंगे तो लॉर्ड शनि तो बैठे ही हैं इसके फ्रूट्स देने के लिए, ठीक है। और अगर आप मतलब वीनस की सारी क्वालिटीज तो मैंने आपको बता दी। अब राइटिंग का मैं बता रही हूँ। राइटिंग में आपको, जैसे आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको बोलना है कि आई एम अट्रैक्टिंग सो एंड सो जॉब, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो कि आई हैव रिसीव सो एंड सो जॉब। ओके, ये एक तरीका है, आप बोल सकते हो। अगर आप फाइनेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको लिखना है आई एम मनी मैग्नेट। नो फुल स्टॉप, नेवर यूज फुल स्टॉप, और नेवर यूज कॉमा एंड और इफ, कुछ भी यूज नहीं करना है। इट शुड बी जस्ट अ सिंपल सेंटेंस, आई एम अ मनी मैग्नेट। ओके, ये चीज आपको लिखनी है अगर आप फाइनेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो तो। अगर आप स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको लिखना है आई अट्रैक्ट स्टेबिलिटी। ओके, और उसके बाद अभी नहीं होगा आपको, हाँ ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है, मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ लीजिए, मैं उनको और डीप गाइडेंस दे सकती हूँ। और प्लीज अगर आपको ये चीज, आज की जो नॉलेज आपको क्लेम करनी है, एनर्जी एक्सचेंज करिए और प्लीज फॉलो करिए, क्योंकि कोई भी नॉलेज अगर आप गेन भी कर रहे हो ना, तो अगर उसके एक्सचेंज अगर आप ले रहे हो, मतलब फ्री की चीज वैसे भी किसी को डाइजेस्ट नहीं होती, ऐसे अगर आप कोई भी चीज अपनी बनाना चाहते हो तो उसके रिटर्न में यू नीड टू डू समथिंग, यू नीड टू गिव दैट एफर्ट्स, या आपको वो चीजें रिटर्न में कुछ देना होता है। लाइक हम स्कूल में भी अगर एजुकेशन लेने जाते हैं तो वैसे भी हम वहाँ पे एक्सचेंज करके ही जाते हैं, मतलब एनर्जी एक्सचेंज वहां पर भी होता है। तो वो नॉलेज है, वो रीडिंग्स है, वो ब्लेसिंग्स है, वो कुछ भी है, अगर आप उसको इसके साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हो तो वो आप क्लेम करते हो, वो चीज आपकी हो जाती है। ओके, सो इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि एनर्जी एक्सचेंज करिए। मैं वो हार्ट या फिर इतनी छोटी सी चीज के लिए मैं अमीर तो नहीं बनने वाली हूँ, यस आई गेस, बट एक होता है, इफ यू वांट टू क्लेम दैट थिंग यू नीड टू मेक इट योर्स, ठीक है। ये एक चीज होती है, मतलब ये समझना होता है। आप कहीं भी कुछ, कहीं भी जा रहे हो, आप बस बोल दोगे ये मुझे चाहिए तो वो आपको मिल नहीं जाता है। यू हैव टू डू समथिंग फॉर दैट थिंग, राइट।
तो अगर आपको चीज कभी भी क्लेम करनी है, वो चीज अपनी बनानी है, तो यू नीड टू डू एनर्जी एक्सचेंज। काफी बार होता है कि लोग आपको डोनेट करने के लिए बोलते हैं काफी सारी चीजें, है ना। तो वो जब आप डोनेशन करते हो, जैसे अगर आज मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, मैं आप सबको बोल दूंगी प्लीज आप कुछ डोनेशन कर देना, किसी गाय को खाना खिला देना, किसी कुत्ते को रोटी दे देना, या किसी नीडी इंसान को आप कुछ पैसे डोनेशन कर देना। तो अगर मैं बोलती हूँ, विशाल मैं आपको बता दूंगी पर्सनली, ओके, अगर मैं आपको बोलती हूँ तो वो जब आप डोनेशन करते हो तो वो सारी ब्लेसिंग्स या वो डोनेशन का जो भी कर्म आप दे रहे हो वो मुझे जाएगा, ठीक है। ये मेरे नॉलेज का एक्सचेंज में आपको बोल रही हूँ कि आप डोनेशन कर दो, तो वो डोनेशन की सारी जो गुड विशेष या जो भी अच्छे कर्म है वो मुझे मिलेंगे, ओके, क्योंकि आपने मेरे नॉलेज के रिटर्न में आपने डोनेशन किया है। तो ये सारी चीजें मतलब वो ब्लेसिंग्स वो गुड सब मुझे मिलेगा। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप एनर्जी एक्सचेंज करो। आज की भी नॉलेज अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो आप एनर्जी एक्सचेंज करिए, मुझे फॉलो करिए, और हम ऐसे सेशंस और लेते रहेंगे। और पर्सनल अगर किसी को अपनी माला के बारे में जानना है, मैं हर माला यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ क्योंकि काफी सारे इष्ट देव हैं, लाइक इंडिया इज फुल ऑफ गॉड, यू नो, और सब अपने अपने इष्ट देव को मानते हैं। इष्ट देव आई एम सेइंग बिकॉज क्योंकि इष्ट देव से सबका कनेक्शन काफी जल्दी जुड़ जाता है। लाइक अगर मैं बोल रही हूँ कि कृष्ण कन्हैया जी, कृष्णा जी, अगर आप देखते हो तो यूपी के काफी सारे लोग होते हैं कि जिनके इष्ट देव कान्हा जी होते हैं, वो उनके कुल के होते हैं, ठीक है, उनमें वो क्वालिटीज भी होती है। वैसे सारे लोगों के इष्ट देव होते हैं और उनमें वो क्वालिटीज होती है, इष्ट देव की क्वालिटीज। अगर ये सब चीजें आपको डीप में जाननी है ना तो मुझे पर्सनली आप कॉल करके जान सकते हैं, क्योंकि मैं हर इष्ट देव के बारे में यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी मैं। इट्स वेरी यू नो वेरी डीप नॉलेज। तो जिसको भी करना है आप प्लीज आप करिए। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सो मच। आप आज ब्लेसिंग्स भी क्लेम करिए, आज वैसे आपके पापा का बर्थडे भी है, एंड गॉड ब्लेस यू। तो गाइस आज का सेशन वैसे भी यहाँ पे एंड हो गया। अब किसी को पूछना है तो मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं।